आज की हमारी कथा है करवा चौथ की। ये केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि पति पत्नी के प्रेम और विश्वास का सबसे गहरा प्रतीक है। भारतीय संस्कृति में इसे अखंड सौभाग्य का व्रत कहा गया है। इस व्रत को रखने वाली स्त्रियां सुबह से लेकर रात को चंद्रमा के दर्शन होने तक बिना अन्न और जल के उपवास करती हैं। लेकिन ये केवल शरीर की भूख प्यास का संयम नहीं है, बल्कि आत्मा के धैर्य और मन के विश्वास की परीक्षा है। प्राचीन काल से ये कथा सुनाई जाती रही है। कहा जाता है कि जब महाभारत काल में अर्जुन तपस्या के लिए नीलगिरी पर्वत गए थे, तब द्रौपदी व्याकुल हो उठीं। वे अपने पति की सुरक्षा और दीर्घायु के लिए चिंतित थीं। तब उन्होंने श्री कृष्ण से प्रश्न किया। द्रौपदी आंखों में आंसू लेकर बोलती हैं, मधुसूदन, मेरे स्वामी अर्जुन दूर गए हैं। मेरा हृदय भय से कांप रहा है। मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पति का जीवन सुरक्षित रहे और मैं उन्हें हर संकट से बचा सकूं। श्री कृष्ण ने स्नेह और गंभीरता से द्रौपदी की ओर देखा। उनके चेहरे पर करुणा और विश्वास की चमक थी। श्री कृष्ण मधुर स्वर में बोलते हैं, सखी द्रौपदी, तुम्हारी व्याकुलता तुम्हारे प्रेम का प्रमाण है। एक ऐसा व्रत है जो स्त्रियों को शक्ति देता है, जिससे वे अपने पति की दीर्घायु और सौभाग्य की रक्षा कर सकती हैं। इस व्रत का नाम है करवा चौथ। यदि तुम श्रद्धा और निष्ठा से ये व्रत करोगी, तो कोई भी संकट अर्जुन के जीवन को छू भी नहीं पाएगा। श्री कृष्ण ने द्रौपदी को ये व्रत करने का मार्ग बताया और साथ ही इसकी कथा भी सुनाई। और आज वही कथा हम सब सुनने जा रहे हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक धनवान व्यापारी और उसकी पत्नी रहते थे। उनके 7 बेटे और एक बेटी थी। वो बेटी परिवार की सबसे लाडली थी और सब उसे वीरावती कहकर पुकारते थे। बचपन से ही वीरावती सुंदरता और सादगी की मिसाल थी। भाई उसकी रक्षा में सदा तत्पर रहते और माता पिता उसे अपनी आंखों का तारा मानते थे। समय बीतते बीतते वीरावती का विवाह हुआ। पति से उसे अपार स्नेह मिला। विवाह के बाद जब पहली बार करवा चौथ का पर्व आया, तो वीरावती ने निश्चय किया कि वो भी ये व्रत करेगी। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, ये व्रत इतना विशेष क्यों है? इसमें क्या रहस्य छिपा है जो हर स्त्री इसे करती है? माँ ने बेटी के सिर पर हाथ रखा और धीरे धीरे समझाने लगी। माँ बोली, बेटी, करवा चौथ का व्रत पति की दीर्घायु और अखंड सौभाग्य का व्रत है। ये स्त्री के विश्वास और त्याग की परीक्षा है। जब स्त्री सूर्योदय से लेकर रात्रि तक न अन्न ग्रहण करती है न जल, तब देवियां उससे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। और जब वो रात को चंद्रमा के साक्षी में अपने पति का मुख देखती है, तो वो पल मानो पति पत्नी के रिश्ते को अमर कर देता है। वीरावती माँ की बातें सुनकर अभिभूत हो गई। उसने मन ही मन निश्चय किया, मैं भी पूरे नियम से ये व्रत करूंगी। चाहे कितना भी कष्ट हो, चाहे कितना भी कठिन लगे, लेकिन मैं इसे निभाऊंगी। मेरे पति की लंबी उम्र से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं। उस दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले वीरावती ने स्नान किया। सास ने उसे सरगी दी, जिसे उसने श्रद्धा से ग्रहण किया। वो दिन भर निर्जल रही। समय बीतता गया, सूरज डूब गया, परंतु चांद का अभी तक कोई पता नहीं। धीरे धीरे वीरावती कमजोर पड़ने लगी। उसकी आंखों में भूख प्यास की थकान साफ झलक रही थी। उसके भाई, जो अपनी बहन से अत्यंत प्रेम करते थे, ये सब देखकर बेचैन हो उठे। भाई व्याकुल होकर बोले, हमारी बहन इतनी कोमल है, सुबह से कुछ खाया पिया नहीं, चेहरा पीला पड़ गया है। अगर ऐसे ही रहा तो उसकी तबीयत बिगड़ जाएगी। हमें कुछ करना होगा। सातों भाइयों ने परामर्श किया और एक उपाय निकाला। उन्होंने सोचा, चांद निकलने में अभी बहुत समय है। यदि हम इंतजार करते रहे तो हमारी बहन और अधिक पीड़ा में रहेगी। चलो हम चांद का आभास पैदा करते हैं, ताकि बहन व्रत खोल सके और भोजन कर ले।
वे बाहर गए और एक ऊंचे पीपल के पेड़ पर दीपक जलाकर इस तरह सजाया कि आकाश में झिलमिलाहट होती दिखाई देने लगी। दूर से देखने पर ऐसा लगता था जैसे चांद निकल आया हो। वीरावती ने जब आकाश की ओर देखा तो उसकी थकी आंखों में एक नई चमक आ गई। दूर पीपल के पेड़ पर टिमटिमाते दीपक को उसने सचमुच का चांद समझ लिया। उसकी मासूमियत और भोलेपन में छल की परख कहां थी। वो हर्षित स्वर में बोली, आखिरकार चांद निकल आया। उसने दीप जलाया, छलनी उठाई और चांद की ओर देखते हुए पति का स्मरण किया। फिर कौर मुख में डाला और जल पिया। परंतु उसी क्षण कुछ विचित्र घटित हुआ। जैसे ही उसने अन्न का पहला कौर लिया, उसके पति का शरीर अचानक पीला पड़ने लगा। चेहरा मुरझा गया, आंखें बंद होने लगीं। पल भर में वो निढाल होकर जमीन पर गिर पड़े। वीरावती रोते हुए बोली, हे प्रभु, ये क्या हो गया? अभी तो सब ठीक था। मेरे आचमन करते ही ये कैसी विपत्ति आ गई? उसकी सास दौड़कर आईं। भाइयों ने बहन को संभालना चाहा, पर वीरावती तो शोक में डूबी थी। उसने पति का सिर गोद में रख लिया और आंसू बहाने लगी। मैंने तो ये व्रत उनकी लंबी आयु के लिए रखा था, लेकिन अब मेरे ही हाथों उनकी प्राण शक्ति कम हो गई। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है। तभी घर के आंगन में एक वृद्धा स्त्री प्रकट हुई। उनके मुख से तेज झलक रहा था, मानो कोई दिव्य ज्योति हो। सबने आदरपूर्वक उन्हें प्रणाम किया। वृद्धा ने कोमलता से वीरावती को संबोधित किया, बेटी, दुखी मत हो। तेरे पति की ये अवस्था तेरी भूल का परिणाम है। तूने व्रत अधूरा तोड़ा, बिना सच्चे चांद के दर्शन किए भोजन कर लिया। ये व्रत केवल विश्वास से नहीं, नियम और संयम से पूर्ण होता है। तेरे भाइयों के छल ने तुझे भ्रमित किया, लेकिन नियम का उल्लंघन हो चुका है। वीरावती ने सिसकते हुए वृद्धा के चरण पकड़ लिए। मां, अब मैं क्या करूं? मेरे पति की प्राण डोर कैसे बचेगी? मुझे मार्ग बताइए। मैं कोई भी तपस्या कर लूंगी। वृद्धा ने, बेटी, आशा मत छोड़। अगले वर्ष जब करवा चौथ का व्रत आए, तब पूरे नियम से, बिना छल, बिना विचलित हुए उपवास करना। तब देवी पार्वती स्वयं प्रसन्न होकर तुझे अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देंगी और तेरे पति पुनः स्वस्थ होकर दीर्घायु होंगे। ये सुनते ही वीरावती ने दृढ़ निश्चय किया। उसने प्रण लिया, मैंने गलती की, पर अब इसे सुधारूंगी। अगले वर्ष ये व्रत संपूर्ण श्रद्धा और नियम से करूंगी। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, पर उनमें अब निराशा नहीं, बल्कि संकल्प और विश्वास झलक रहा था। समय अपनी गति से चलता गया। उसके जीवन में हर सुबह और हर रात उसके पति के पीले पड़े चेहरे और उनकी निस्तेज सांसों की छवि आंखों में तैर जाती। वो बार बार रो पड़ती। आखिरकार वो दिन भी आया। करवा चौथ का पर्व पुनः आया। घर आंगन में फिर से स्त्रियों की चहल पहल थी। हर कोई 16 श्रृंगार कर उत्सव की तैयारी में जुटा था। पर वीरावती के मन में अलग ही उत्साह और डर की लहरें थीं। सुबह सूरज उगने से पहले ही वो उठी, स्नान किया और मां पार्वती का ध्यान कर बोली, हे जगत जननी, पिछले वर्ष मैंने भूल की थी। मेरी नासमझी ने मेरे पति को मृत्यु द्वार तक पहुंचा दिया। परंतु आज मैं संकल्प करती हूं कि पूरे दिन व्रत निभाऊंगी, बिना छल, बिना अधीरता। जब तक सच्चा चांद ना निकलेगा, मैं अन्न और जल को हाथ नहीं लगाऊंगी। मां, मेरी तपस्या स्वीकार कर लेना। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उनमें विश्वास की चमक भी थी। दिन बीतता गया। सूर्य अस्त हुआ। भूख और प्यास के कारण उसका गला सूखने लगा। शरीर कांप रहा था। होंठ सूख गए थे। परंतु इस बार वीरावती ने किसी भी तरह की कमजोरी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। भाई आए और बोले, बहन, देख तेरे होंठ सूख गए हैं।
चेहरा पीला पड़ गया है, तू फिर से बीमार पड़ जाएगी, चल हम कोई उपाय करते हैं। पर वीरावती ने दृढ़ स्वर में कहा, भाइयों, इस बार मैं तुम्हारे प्रेम में आकर गलती नहीं करूंगी, तुम मुझे मत रोकना। भाई उसकी जिद देखकर मौन हो गए। उन्हें समझ आ गया कि बहन अब अटल है। स्त्रियां छतों पर चढ़कर आंगन में इकट्ठी होकर चांद निकलने का इंतजार कर रही थीं। अचानक क्षितिज पर एक उजली किरण चमकी। धीरे धीरे शीतल प्रकाश फैलता गया और फिर पूर्णिमा के चांद की शीतल दैदीप्यमान छवि आसमान में प्रकट हुई। वीरावती की आंखों से आंसू झरने लगे। उसने थाल सजाया, दीपक जलाया, छलनी उठाई और कांपते हाथों से चांद की ओर देखा। उसके हृदय से आवाज निकली, हे चंद्रमा देव, आप ही करवा चौथ व्रत के साक्षी हैं। आपकी शीतल किरणों से ही इस व्रत की पूर्णता होती है। आप ही मेरे और मेरे पति के बीच जीवन बंधन को अटूट बनाते हैं। मेरी तपस्या को स्वीकार करें और मेरे पति को स्वस्थ जीवन दें। उसने छलनी से चांद को देखा, फिर पति की ओर मुख घुमाया। उसी क्षण आश्चर्यजनक घटना घटी। पति जो निस्तेज पड़े थे, अचानक उनकी सांसें गहरी होने लगीं। चेहरा दमक उठा, मानो जीवन की किरण लौट आई हो। पति ने आंखें खोलीं और धीमे स्वर में कहा, वीरावती, तुम्हारे व्रत का फल है ये। तुम्हारे त्याग और प्रेम ने मुझे मृत्यु से लौटा दिया। वीरावती फूट फूट कर रोने लगी और पति का हाथ पकड़कर बोली, ये मेरा नहीं, मां पार्वती का आशीर्वाद है। वीरावती ने झुककर अपने बड़ों के चरण स्पर्श किए और मन ही मन मां पार्वती और चंद्रदेव को प्रणाम किया। तो दोस्तों, ये थी करवा चौथ की कथा, वीरावती का त्याग और मां पार्वती व चंद्रदेव का आशीर्वाद। ये व्रत हमें सिखाता है कि प्रेम और विश्वास ही हर रिश्ते की असली ताकत है। जब हम सच्चे मन से अपने प्रियजनों की भलाई के लिए त्याग करते हैं, तो आकाश की सारी शक्तियां हमारे साथ होती हैं। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो अपने प्रियजनों के साथ जरूर शेयर कीजिए और अगली बार भी हमारे साथ जुड़े रहिए। जय माता दी और शुभ करवा चौथ।